बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और ये वीडियो अगर 2 दिन पहले भी देख रहे हो ना एग्जाम के, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम से पहले बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम से पहले रिवाइज करने हैं। पहली वाली यूनिट यानी जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो मोस्ट रिपीटेड यानी यहाँ पे आपको फाइनल अकाउंट्स हो गया और जो ट्रायल बैलेंस है एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, खास करके ट्रायल बैलेंस के एरर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, डेप्रिसिएशन से एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को आ रहा हो या डेप्रिसिएशन के जो मेथड हो वहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। डिपार्टमेंटल और ब्रांच अकाउंटिंग से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट है कि आएगा ही आएगा। फिर जो हायर परचेज सिस्टम है कि हायर परचेज सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है, किसका खाता डेबिट होता है, किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा अमाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं हमें। और उसके बाद में जो हमारे बेसिक अकाउंटिंग के सिद्धांत है, जैसे गोइंग कंसर्न, मटेरियलिटी, खास करके कंजर्वेटिज्म का, प्रूडेंस का जो प्रिंसिपल है, ये वो सिद्धांत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये टॉपिक्स बिल्कुल स्किप मत करना, एग्जामिनेशन में जाने से पहले रिवाइज जरूर कर लेना इन टॉपिक्स को। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करें तो शेयर और डिबेंचर अकाउंटिंग, जहां पे खास करके जो फोर फीचर ऑफ शेयर्स है वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डिबेंचर के टाइप्स देख लेना, लेकिन शेयर को बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करना। शेयर में जो फोर फीचर वाला क्वेश्चन है, फोर फीचर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खास करके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बोनस इशू करते हैं कैपिटल रिजर्व पे, ये जो रिजर्व होती है अलग अलग हमारे पास में, कौन सी रिजर्व किस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकती है वो देख करके जाना। अमेलगमेशन और अब्जॉर्प्शन जो है, अमेलगमेशन की वो पांचों कंडीशंस क्या है, कब अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का है, कब परचेज के नेचर का है, कौन से अकाउंटिंग के सिद्धांत इस्तेमाल होते हैं, ये पढ़ लेना। और फाइनल अकाउंट जो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार है वो देखना मत भूलना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट शीट से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं कि प्राइम कॉस्ट में क्या इंक्लूड हो रहा है, कॉस्ट शीट में क्या चीजें इंक्लूड होती है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, जो एलिमेंट्स है कॉस्ट के। उसके बाद में वो जो छोटी छोटी सी अकाउंटिंग है ना, प्रोसेस हो गया, जॉब हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये जो हमारी अलग अलग प्रकार की अकाउंट कॉस्टिंग है, इनकी मीनिंग बहुत ध्यान से देख लेना कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, इसकी स्टेप जो है वो क्या होती है। मेरे ख्याल से इतने सी मीनिंग होगी, आराम से देख लेना उसको। और कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनके ऊपर प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल होता है, ये कॉन्सेप्ट जरूर से जरूर देख के जाना। फंड फ्लो और कैश फ्लो देख लेना। कैश फ्लो में वो तीनों जो हमारे पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। रेशियो एनालिसिस में खास करके ये तीन रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लिक्विडिटी रेशियो या लिक्विडिटी के अंदर जो हमारे पास में करंट रेशियो भी आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो और जो टर्नओवर के रेशियोज हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करें तो ईओक्यू के ऊपर क्वेश्चन जो है वो काफी बार देखने को मिला है, तो ये टॉपिक जरूर से जरूर पढ़ के जाना। ऑडिटिंग की बात करें तो जो हमारा ऑडिट का प्रोग्राम है, खास करके यहाँ पे जो अलग अलग टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर ऑडिटर की बेसिक ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह देख लेना। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार देखना है। इंटरनल ऑडिट, आंतरिक ऑडिट कौन करता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, देख लेना। फिर ऑडिट जो ट्रस्ट का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का होता है, एनएफआरए की डेफिनेशन ये देखने की कोशिश करना, जैसे स्पाइसर, पेगलर, ये देखने की कोशिश करना जो डेफिनेशन दे करके रखी है एनएफआरए से रिलेटेड, क्योंकि ये आई है प्रीवियस ईयर के अंदर आपकी। बिजनेस लॉ की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, बेसिक सेक्शंस भी याद रखना है इसके। फिर माइनर से रिलेटेड वाला जो अग्रीमेंट होता है, या हमारे पास में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये देखने की कोशिश करना यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेल्स क्या होती है, डेफिनेशन जो बेसिक है, गुड्स की जो बेसिक डेफिनेशन हो गई वो इंपॉर्टेंट हो गया। अलग अलग प्रकार के गुड्स होते हैं, फ्यूचर गुड्स है, एग्जिस्टिंग गुड्स है, कंटिंजेंट गुड्स है, वो देखने की कोशिश करना। अगर गुड्स अनपेड होते हैं, अनपेड सेलर है, तो उसकी क्या राइट है, लाइन ऑफ द गुड्स है, जब्त करना गुड्स को या केस फेस करना, वो राइट्स वगैरह देखने की कोशिश करना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो जो हमारी सेक्शन 5-6 वाली वो जो डेफिनेशन है ना, प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन और उसकी पार्टीज इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, पार्टीज इंपॉर्टेंट रहेगी, सेक्शन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे। पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो एक्ट है, डिसोल्यूशन वगैरह, वो वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। खास करके इंपॉर्टेंट रहेगा अगर डीड नहीं बनाई है तो प्रोविजंस क्या है, उससे रिलेटेड चीजें देख लेना कि अगर डीड नहीं बनती है तो हम किस तरीके से ऑपरेशंस करते हैं उसका। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो किस फोरम में कितने तक की कंप्लेंट्स आप कर सकते हैं वो जरूर देखने की कोशिश करना। फिर आता है इनकम टैक्स और जीएसटी वाला पोर्शन। रेसिडेंशियल स्टेटस वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन करना है रेसिडेंशियल स्टेटस का, ये देख लेना। जो नया वाला लॉ आया है जहां पे हम 120 दिन वाला रजिस्ट्रेशनल स्टेटस की बात करते हैं, उसको भी देखने की कोशिश करना कि इंडिया से अगर किसी एनआरआई की इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उसके ऊपर 182 डेज की जगह 120 दिन वाला
जो अपडेट है वो सारी चीजें देखने की कोशिश करना है। यहाँ डिडक्शन सेक्शन 80C से 80U वाले देखना। अब क्योंकि मेरे पास में 2 रेजिम आ गए हैं, ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम, यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं स्लैब रेट्स के अंदर वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेक्शन 10 की वो लिस्ट देख लेना एग्जेम्पशंस वाली आपके पास में कि एग्जेम्प्टेड इनकम कौन सी होती है, जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम वगैरह इंक्लूड होती है आपकी। अलग अलग जो हेड्स है इनकम के, इसमें से सबसे ज्यादा सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जीएसटी का स्ट्रक्चर देखना, एग्जेम्पशंस हो गया हमारे पास में, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो देखने की कोशिश करना। जीएसटी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर बार आपके पास में, तो जीएसटी की डेफिनेशन हो गया। जीएसटी में जो अलग अलग एक्ट आते हैं, सीजीएसटी कब अप्लाई होगा, आईजीएसटी कब अप्लाई होगा, एसजीएसटी कब अप्लाई होगा, वो देख लेना है यहाँ पे। फिर काउंसिल वगैरह जो होती है उसको देखने की कोशिश जो है वो करना। फिर स्टैटिस्टिक्स के अगर हम पोर्शन की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन के अंदर से सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के ऊपर काफी बार जो है वो क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देख लेना, कैलकुलेशन वाला पोर्शन इसका। प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करना, बेसिक कैलकुलस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल आते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन के लिए जो अलग अलग मेथड्स हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों देख लेना। बेसिक डेफिनेशन देख के जाओगे, मोर देन इनफ रहेगा यहाँ पे। कोरिलेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। टाइम सीरीज देख लेना, इंडेक्स नंबर्स हो गया, यहाँ पे कैलकुलेट करने को पूछ लेते हैं कि बेस ईयर और वो देख लिया, और आपकी करंट परचेजिंग पार्ट निकालने को पूछ ली। इस टाइप के क्वेश्चंस कॉमन है, आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि हम एक होता है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो टॉपिक्स देख लेना यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट्स देखने की कोशिश करना जो अलग अलग होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आना, क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या यूज ऑफ फंड्स हैं, तो वर्किंग कैपिटल डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे पास में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ जो वर्किंग कैपिटल है, जो फंड फ्लो आप बनाते हो, वहां से क्वेश्चन हर बार आ रहा है आपके पास में। कैश फ्लो वगैरह देख लेना, जो हमने ऊपर भी देखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अगेन बहुत अच्छे से करके जाना, ट्रायल बैलेंस वगैरह के एरर्स और ये सबसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है एग्जामिनेशन के अंदर। सो अगर कोई और हेल्प रिक्वायर्ड हो मेरे एंड से बिहार स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये वाली जो पूरी लिस्ट है ये मैंने टेलीग्राम पे आपके लिए अवेलेबल करा दी है, कॉमर्स बाय बुशरा मैम के ऊपर। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, टेलीग्राम चैनल से जाकर के ये वाली लिस्ट भी डाउनलोड कर लीजिएगा, कॉमर्स बाय बुशरा मैम। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे करके रखा हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए। ये टॉपिक्स बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है एग्जामिनेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।